तो आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने सारे कंसेप्ट के बारे में जाना है, आज हम लोग उन्हीं सारे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला सवाल हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। बच्चों, ये एक सवाल दिया गया है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स है ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और उसके दो रूट दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a अल्फा + b + 1/a बीटा + b। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि सिंस अल्फा इज अ रूट, अल्फा एक रूट है ऑफ ax² + bx + c = 0। तो जो रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है x का वैल्यू, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो हम लोग अल्फा को x की जगह पर इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a अल्फा स्क्वायर + b अल्फा = -c। और अगर हम लोग अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा a अल्फा + b =c। और यहाँ से लिख सकते हैं a अल्फा + b =-c/अल्फा। ठीक, ये हम लोगों को a अल्फा + b का वैल्यू मिला, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है a अल्फा + b हम लोगों को चाहिए था, तो हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया। हम लोग आगे बात करते हैं। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस बीटा इज अ रूट, क्योंकि बीटा भी एक रूट है, सिंस बीटा इज अ रूट ऑफ ax² + bx + c = 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीटा को पुट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं a बीटा² + b बीटा + c = 0। और यहाँ से हम लोग बीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, a बीटा + b = -c, और ये बन जाएगा a बीटा + b =-c/बीटा। ठीक, इसे हम लोग 2 पकड़ लेते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि अल्फा + बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि अल्फा + बीटा =-b/a होगा, और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू c/a होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे क्या करना है। ओके, अब हम लोग करते हैं कि हम लोग को वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। नाउ 1/a अल्फा + b + 1/a बीटा + b, और इन दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है। तो 1/a अल्फा + b का वैल्यू यहाँ से नंबर 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं -α/c, और इसका वैल्यू किसका, 1/a बीटा + b, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है -c/बीटा। तो उल्टा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, -β/c। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं -1/c को, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अल्फा + बीटा, और अल्फा + बीटा का वैल्यू हम लोगों ने अभी भी निकालना है कि -b/a है। तो हम लोग लिख सकते हैं -1/c × -b/a, और ये बन जाएगा b/ac। ये हुआ 1/a अल्फा, और 1/a अल्फा + b + 1/a बीटा + b का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, b/ac। ये हम लोगों को वैल्यू मिला। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कुछ नए कंसेप्ट को भी देखा है कि इस तरह के प्रॉब्लम में जहाँ a अल्फा + b और a बीटा + b दिया जाए, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग एक नए अंदाज में सॉल्व करेंगे। पहला क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर कि अल्फा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर हम लोग अल्फा का वैल्यू यूज कर लेते हैं, और फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर हम लोग बीटा का वैल्यू यूज कर लेते हैं, बीटा को पुट कर लेते हैं, और वहां से हम लोग तैयार करेंगे सबसे पहले, जैसा कि यहाँ हम लोगों ने तैयार किया a अल्फा + b का वैल्यू, और फिर a बीटा + b का वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। जो हम लोगों को कहा गया था कि 1/a अल्फा + b, यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने किया है कि 1/a अल्फा + b और प्लस 1/a बीटा + b, और इसे सॉल्व करने के बाद हम लोगों को मिलेगा b/ac।
तो नॉर्मली अब तक हम लोग सिर्फ ये कर रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल रहे थे और उसी से हम लोग प्रॉब्लम को बना रहे थे। लेकिन यहाँ पहली बार हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक्स की जगह पर अल्फा और बीटा का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों ये एक सवाल दिया गया है कि अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट अल्फा बाई बीटा इज अ रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ba स्क्वायर एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अल्फा है, एक है और दूसरा बीटा है। तो ये प्रूफ करने को कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा बाय बीटा होगा। दूसरे रूट के बारे में हम लोगों को नहीं दिया गया है, नहीं कुछ बताया गया, खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा अल्फा बाय बीटा, ये हम लोगों को प्रूफ करने को कहा गया। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या करना है इसमें। तो सबसे पहली बात एक मिनट, अल्फा और बीटा। सबसे पहली बात हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ना, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस ए और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बी। ठीक है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बाय बीटा इज a root of bx square plus 2b minus a square x plus b equal to 0। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बाय बीटा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा बाय रूट जो होता है वो x का वैल्यू होता है। तो हम लोग इस अल्फा बाय बीटा के वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर सकते हैं, और हम लोगों ने ये लेट किया है तो इसे हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं बी अल्फा बाय बीटा स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर अल्फा बाय बीटा प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर लिया अल्फा बाय बीटा को x की जगह पर। अब यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि पहले यहाँ से इस नंबर यहाँ से और यहाँ से b को कॉमन निकाल लेते हैं। तो b को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1, और बाकी पार्ट को हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, 2b माइनस ए स्क्वायर इंटू अल्फा बाय बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग यूँ कर लेते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर, बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर ब्रैकेट 2b माइनस ए स्क्वायर अल्फा बाय बीटा इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, बीटा स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर, और बीटा से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं कि अब ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 b माइनस ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने अभी भी कॉपी किया, नोट किया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ए है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा क्या है बी, तो मतलब माइनस 2b प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा मतलब b। ठीक, अच्छा, अब इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2b को वैसे ही रहने देते हैं, और अगर इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2b लिखेंगे तो माइनस ए आगे आएगा, माइनस साइन आगे आएगा, और ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी। ओके, अब ये एलएचएस में क्या हुआ, एलएचएस में भी 0 हो चुका और आरएचएस तो 0 था, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई किया। कौन सा वैल्यू, अल्फा बाय बीटा का वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब अल्फा बाय बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग को दिया गया था बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b
माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोगों ने अल्फा और बीटा को पुट करके देखा, हम लोगों ने जब यहाँ पुट किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या पुट किया हम लोगों ने, अल्फा बाय बीटा को x की जगह पर, तो हम लोगों को मिला कि ये पूरा वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा बाय बीटा है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों एक सवाल है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, शो दैट अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 सॉरी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। ये हम लोग को प्रूव करने को, शो दैट करने को कहा गया। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसकी तरफ हम लोग बात करते हैं कि पहले हम लोग इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ये पी एक्स है माइनस पी प्लस सी इक्वल टू 0। और चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है अल्फा और बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी प्लस सी, ठीक है, माइनस पी प्लस सी माइनस पी प्लस सी। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अब अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा एक, और फिर 1 इंटू 1 1, ठीक। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हम लोग को दिख रहा है, माइनस पी प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, पी प्लस 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, और इसे अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो p और p कैंसिल होने के बाद हम लोगों को मिलेगा 1 माइनस सी। यही हम लोगों को प्रूव करने को कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बच्चों एक सवाल दिया गया है कि इन अ ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, मतलब ट्रायंगल को कुछ हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और यहाँ पर नाम देते हैं ये P है, ये Q है और ये R है, और R में 90 डिग्री कहा गया तो इसे 90 डिग्री लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, और यूँ कह सकते हैं कि P/2 प्लस Q/2 45 डिग्री होने वाला है। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले में tan का इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरीके से, tan P/2 प्लस Q/2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री 1, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे बात करते हैं, इसे हम लोग tan के फॉर्मूले में खोल लेते हैं कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट लगा करके। तो tan P/2 प्लस tan Q/2 बाय 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2, ठीक है, इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा tan P/2 प्लस tan Q/2 इक्वल टू 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कंपाउंड एंगल और ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और खास बात ये ध्यान देना है कि tan P/2 और tan Q/2 ये दोनों क्या है, रूट्स है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब हम लोग यूँ कह सकते हैं ना कि tan इन दोनों रूट का सम tan P/2 प्लस tan Q/2 इक्वल टू क्या होगा, तो चूंकि tan P/2 और tan Q/2 रूट्स है तो हम लोग लिख सकते हैं tan P/2 प्लस tan Q/2 इक्वल टू माइनस b/a, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम लोग लिख सकते हैं tan P/2 इंटू tan Q/2 इक्वल टू हम लोग यूज कर सकते हैं c/a, ठीक। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कंसेप्ट यूज करने से हम लोगों को ये मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू को यूज कर लेते हैं। tan P/2 प्लस tan Q/2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस b/a इक्वल टू 1 माइनस c/a, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि माइनस b/a इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं a माइनस c/a, और a को कैंसिल कर लेते हैं,
ठीक। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी, और सी को उस तरफ और बी को अगर इस तरफ लेकर आते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलेगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी कौन से ऑप्शन में है, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी पहला ऑप्शन है, तो मतलब ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों ये एक अगला सवाल दिया गया है कि इफ साइन थीटा cos theta are the roots of lx square plus mx plus n equal to 0, then prove that l square minus m square plus 2ln equal to 0। तो यहाँ पर जो कि हम लोग क्या करते हैं क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा माइनस m बाई एल, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा n बाई एल। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जिसे प्रूफ करने को कहा गया एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2ln। तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2ln ये हम लोगों ने कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अच्छा हम लोग यूँ कर लेते हैं कि इसे प्रूफ कर रहने देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा ये वाला वैल्यू जो दिया गया है इसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर इसे होल स्क्वायर में डाल देते हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं एन बाई एल, तो 1 प्लस 2 एन बाई एल इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये l प्लस 2n बाई एल इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और अगर इस एल स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, एल को एल और एल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2ln इक्वल टू एम स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2ln इक्वल टू 0, और ये हम लोगों का प्रूफ हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। बच्चों ये एक सवाल दिया गया है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 19 बीटा टू द पावर 7 इज, मतलब इन चारों में से वो कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा टू द पावर 19 और बीटा टू द पावर 7 होने वाला है। तो चलो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में अगर गौर करते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम लोग रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा को हम लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। जरा गौर से देखना, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है कि अगर हम लोग यहाँ पर आचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में, तो एक्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से आने वाला है -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 बाई 2, और इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को x का दो वैल्यू मिलने वाला है, एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि इस तरह के इक्वेशन का 2 रूट होता है, कॉम्प्लेक्स 3 रूट होता है। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में हम लोगों ने पढ़ा, तो फिलहाल ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम लोग को 2 रूट मिलेगा, और दोनों रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा या इमेजिनरी रूट कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर x का 2 वैल्यू मिला, एक है ओमेगा दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि अल्फा ओमेगा है और बीटा ओमेगा स्क्वायर है, या आप ओमेगा अल्फा को ओमेगा स्क्वायर कह सकते हो और बीटा को ओमेगा कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा टू द पावर 19 का वैल्यू निकालते हैं, तो ओमेगा टू द पावर 19 होगा, और बीटा टू द पावर 7 का वैल्यू इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 14 हो जाएगा।
ठीक, तो ये ओमेगा टू द पावर 19 ओमेगा बन जाएगा और बीटा टू द पावर 7 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा टू द पावर 19 बन गया ओमेगा और बीटा टू द पावर 7 बन गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनाया जाता है, कि अगर हम लोगों को रूट दिया गया है तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों रूट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा के पावर में 7 एक्स प्लस अल्फा टू द पावर 19 इंटू बीटा के पावर में 7 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 19 का वैल्यू क्या है, ये है ओमेगा, और बीटा टू द पावर 7 का वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा +1 इंटू एक्स मतलब प्लस एक्स, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा क्यूब, वो हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। मतलब हम लोगों का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने कुछ नए कंसेप्ट, नई तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कंसेप्ट तो वही जो हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में सीखा है, बस प्रॉब्लम पूछने का अंदाज थोड़ा सा बदला है। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और भी अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।